वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करें क्लास 12th के लिए वेक्टर अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 5th लेके चल रहे हैं। इस 5th पार्ट के अंदर मेनली 3 क्वेश्चंस वाइंड अप करेंगे। इससे बिफोर वीडियोस में 4 वीडियोस में नियर अबाउट 54 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं वाइंड अप कर चुका हूँ। तो आज के वीडियो में आज जो डिस्कस करेंगे वो 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चंस स्पेशल क्वेश्चंस हैं, एक तरह के प्रूव टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन हैं और मैंने इस पे थंबनेल में मेंशन किया है स्पेशल क्वेश्चंस मस्ट वॉच। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, जो कि आप लोगों को ये अपने कोसाइंस फार्मूला पढ़ा होगा, इन साइन फार्मूला जो लामी थ्योरम के अंदर यूज़ आता है। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर यूज़ आता है कोसाइन फार्मूला, साइन फार्मूला, जेई मेंस एडवांस में अंदर काम आता है। तो ये वही फॉर्मूले यूज़ करें उनका बाय यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू इनका प्रूव करना और वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रूव दैट एनी ट्राइंगल ए बी सी cos a equals to b square plus c square minus a square upon 2bc where a b and c are the magnitude of the sides opposite to the vertices abc। abc के अपोजिट वर्टिसेस के abc वेक्टर्स हैं और उनके मैग्नीट्यूड्स हैं। तो ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ए का अपोजिट वेक्टर ए, बी का अपोजिट वेक्टर बी एंड सी का अपोजिट वेक्टर सी। और ये किस फॉर्म में, एक ट्राइंगल जो शेप में है उस ट्राइंगल के अंदर आपको दे रखा है। इस साइड को मैंने कोई एक्सटेंड कर रखा है, इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर रखा है, इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर रखा है, ये एक्सटेंड कर रखा है। अब आप अगर यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, ये क्यों कर रहा हूँ, देखो ये एंगल है, दिस वन इज द एंगल ए। तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन होने के कारण ये एंगल क्या हुआ, रिमेनिंग 180 माइनस एंड लीनियर पेयर बाय यूजिंग लीनियर पेयर पाई माइनस। अगेन कंप्लीट दिस वन इज बी, तो दिस वन इज रिमेनिंग क्या होगा, पाई माइनस बी। दिस वन इज कंप्लीटली सी बट दिस एंगल इज सी ओनली, तो रिमेनिंग क्या होगा, पाई माइनस सी एंगल होगा। ठीक है, तो ये कंसिडर करें थोड़ा सा। और क्वेश्चन जैसा सबसे पहले आपको दे रखा है वो, इसमें कुछ डेटा को अपन यहाँ पर लेट करते हैं, वो लेट मेंशन कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर आपको जो सबसे पहला दे रखा है वो दे रखा है कि लेट कर लेते हैं, लेट बी सी वैक्टर है। देखो बी सी वैक्टर को अपन ने कुछ कंसिडर कर लिया, दैट इज ए वेक्टर कंसिडर कर लिया, एंड सी ए वेक्टर को कुछ कंसिडर किया, दैट इज सी ए दैट इज बी वेक्टर कंसिडर किया, एंड इज ए बी वेक्टर को कुछ ए बी वेक्टर को सी वेक्टर कंसिडर कर रखा है। देन आपको गिवन है ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू बी सी का मैग्नीट्यूड है, और इसको डिनोट कर रहे हैं अपन कहीं ना कहीं ए से। सिमिलर बी वेक्टर है, और बी वेक्टर जो रिस्पॉन्स है कहीं ना कहीं सी ए का है, सी ए वेक्टर, और इसी को आप डिनोट कर रहे हैं कोई बी से। और सी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड है दैट इज ए बी, सी है दैट इज ए बी, ये सी रेस्पॉन्स हो गया, ए बी सी आपको मिल गया। इन ए बी सी को आप लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग देखिए बाय यूजिंग इनिशियल आप लोग कह रहे हैं कि बाय यूजिंग ट्राइंगल फॉर्मूला। ट्राइंगल लो आपने पढ़ा होगा, बाय यूजिंग ट्राइंगल लो इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी में ट्राइंगल लो इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, देखो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ए बी बी सी और सी ए, तो आपका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है टोटल, तो ये आ गया सी वैक्टर प्लस बी सी दैट इज़ ए वैक्टर और सी ए वैक्टर विच इज़ बी वैक्टर इक्वल टू 0। इसको अगर अरेंज कर लें तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 वैक्टर आ गया। अब आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन जो कह रहा है आपको प्रूव जो करना है, इस क्वेश्चन को आप देखें तो कॉस ए एंगल लेके चलना है, कॉस ए एंगल लेके चलना। तो ए एंगल जो है आपका, देखो ये ए एंगल, वो ए एंगल जो रिमेनिंग दिस एंगल है वो बी, देखो सी और ए के बिटवीन है। क्या है, सी और बी और सी के बिटवीन है। देखो ये एक्सटेंड कर रहे हैं अपन यहाँ पर, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये जो सी एंगल ए जो आ रहा है, ए एंगल, ये एंगल कहीं ना कहीं देखो दिस एंगल इज बी और सी के बिटवीन है। तो यहाँ से जो अपन बी और सी को साथ रखेंगे क्योंकि नीचे डिनोमीटर में है ना, वो बी सी एंगल ए की बात करेंगे तो बी सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो यहाँ जो रिमेनिंग रखेंगे वो रख रहे हैं यहाँ पर, अब देखेंगे मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू इधर ट्रांसफर करूँगा तो डिट इज़ माइनस ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर मेंशन कर दिया ना। अब आप लोग यहाँ पर क्या लेंगे, टेकिंग मैग्नीट्यूड, टेकिंग मैग्नीट्यूड, magnitude on both the
साइड्स, मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए मैग्नीट्यूड। और एज वी नो दैट यहाँ अपन जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस वेक्टर का जो रेस्पॉन्स होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के इक्वल होता है, तो कोई बड़ा इशू है ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो रेस्पॉन्स आएगा वो रेस्पॉन्स आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी का रेस्पेक्ट में। तो यहाँ जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आ गया आपके पास, दैट इज़ बी प्लस सी विच इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया। अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, बोथ द साइड स्क्वायर कर लें। तो स्क्वायर करेंगे तो रेस्पॉन्स हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। और स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर एंड देन प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। नाउ बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर आप इसको ऐसा लिखें, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड देन कॉस बी और सी के बिटवीन। अगर आप इसको देखो एक्सटेंड करें, ये वेक्टर बी चल रहा है और ये वेक्टर सी चल रहा है, तो ये इसको एक्सटेंड करने पर दिस वन इज आल्सो बी, दिस वन इज आल्सो बी वेक्टर। और बी वेक्टर और सी के बिटवीन जो एंगल आएगा वो पाई माइनस ए यानी 180 माइनस ए आएगा। क्या एंगल आएगा, तो यहाँ मेंशन करेंगे पाई माइनस ए, तो ये मेंशन एंगल कर रहे हैं अपन यहाँ पर पाई माइनस ए वेक्टर, कैपिटल है ना, पाई माइनस ए। और ये जो रेस्पॉन्स है वापस आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। नाउ अब आप लोग यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर आपने इनिशियल कंसिडर किया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए के इक्वल है, सी के इक्वल, आपको मेंशन करा वेयर ए बी सी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द साइड अपोजिट टू द वर्टिसेस, इन वर्टिसेस के अपोजिट साइड से हैं वो पर्टिकुलर। तो बी जो है वो दैट इज बी आपके पास आ जाएगा बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। एंड आप यहाँ पर चेक करेंगे cos 180 माइनस थीटा, यहाँ पे एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं चाहे तो, cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो उस नेगेटिव आपने मेंशन कर दिया है, ये सेपरेट आप लोग पैरेलल मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ का रेस्पॉन्स आ जाएगा आपके पास दैट इज़ -2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जगह बी एंड सी की जगह सी और दैट इज़ cos ए और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर दैट इज़ ए स्क्वायर। ना अब आप लोग यहाँ पर इसको जो कॉस एंगल नहीं फाइंड आउट करना तो दोनों को आप लोग क्या करें, इसको ट्रांसफ़र कर लें। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी सी कॉस ए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc विच इज़ कॉस ए। और यही फार्मूला आप लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। तो एक बहुत ही शानदार फार्मूला अपन ने यहाँ पर इसको प्रूव किया बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। तो अगर आप इसको देखें तो ये फार्मूला था कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और ये सेम फार्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc विच इज़ कॉस ए। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है और सिंपल से मेथड से अपन इसका क्या कर लिया, कोसाइन फार्मूला जनरेट कर लिया। अगर यहाँ कॉस ए की जगह अगर बी एंगल फाइंड आउट करना होता है, बी को फाइंड आउट करना होता है, तो एक चीज़ सोचो, जब ए को फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रखते हैं वो बी और सी को रखते हैं, ठीक है। अगर मुझे बी कॉस बी फाइंड आउट करना पड़ता तो मैं ए और सी को यहाँ पर पुट करता, रिमेनिंग डेटा को उधर ट्रांसफर कर लेता। समझ आ रहा है। तो आप जिस एंगल का फाइंड आउट करना उसको आपको क्या करना है, राइट साइड में ट्रांसफर कर लेना, लेफ्ट साइड में उसके रिमेनिंग 2 जो 3 साइड्स हैं उन रेस्पेक्टिव 3 साइड में से एनी 2 साइड जो कि एंगल फाइंड आउट करना उसका आधा देना है, उसको आप राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, बाकी लेफ्ट साइड में लेके प्रोसेस सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड देन फर्दर स्क्वायर और फिर ये 180 माइनस थीटा, रिमेनिंग जो मैंने तीनों के एंगल मेंशन करके ये पाई माइनस। तो आप इनमें से कॉस ए की जगह कॉस बी, कॉस सी और कॉस ए बी सी में से कोई भी एंगल पूछे आप यहाँ से 180 माइनस से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप तो आपके सामने मैंने क्वेश्चन वाइंड अप कर दिया है, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ जो कि बाय यूजिंग ए साइन फार्मूला है।
जिसको अपन फिजिक्स के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर लामी थ्योरम भी कहते हैं, लामी थ्योरम, राइट। साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी, वेयर ए बी सी रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द वर्टिसेस ए बी सी रेस्पेक्टिवली। और इसको भी प्रूव किससे करें? बाय यूजिंग वेक्टर मेथड से। वेक्टर अलजेब्रा जो है, वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू इस क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को, तो वो भी प्रूव करते हैं। देखिए सबसे पहला फॉर्मेट आप लोग यहाँ पर एज इट इज़ जो प्रीवियस अभी अपन ने इम्प्लीमेंट किया है वही सेम यहाँ पर ले लेते हैं। मैं यहाँ पर चाहूँ तो एज इट इज़ इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, कोई ऐसा विशेष है नहीं है, यहाँ तक का पार्ट एज इट इज़ है। ये मैं इसको सेम कॉपी मेंशन कर रहा हूँ, ये सेम एज इट इज़, ये वाला सेम पार्ट ही है, तो इसको मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ और साइड सब कुछ डायग्राम वही है एज इट इज़ है, तो ये मैंने सेम कॉपी कर लिया, बिकॉज जो लेट करना है वो लेट एज इट इज़ प्रीवियस जो लेट किया है वही सेम लेट करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर जो इस इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कंसिडर कर लेते हैं एज इट इज़। क्या कंसिडर कर लें? इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है, अपने को ये साइन ए बाई ए प्रूव करना है, तो यहाँ एक मेथड, डिफरेंट मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। डिफरेंट मेथड क्या इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ टेकिंग वेक्टर प्रोडक्ट ले रहा हूँ। वेक्टर प्रोडक्ट जिसको मैं बोल सकता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकता हूँ, और एक ही बात है वेक्टर प्रोडक्ट ए ऑन बोथ द साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर रहे हैं? वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो कर रहे हैं, तो वेक्टर प्रोडक्ट लगाएंगे, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस जीरो वेक्टर। ना अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आया रेस्पॉन्स आपके पास आया ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल्स टू ए इंटू ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो वेक्टर आपके पास आ जाएगा। नाउ अब आप लोग यहाँ पर एक थ्योरी आप लोग जानते हैं कि ए क्रॉस ए जो होता है वो हमेशा क्या होता है? ज़ीरो वेक्टर होता है। तो ये रेस्पॉन्स हो गया ज़ीरो वेक्टर, प्लस ये रेस्पॉन्स रहा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर। नाउ अब आप लोग क्या करेंगे? इसको ए क्रॉस बी, क्या मैं इसको ट्रांसफ़र करके मेंशन कर सकता हूँ माइनस सी क्रॉस ए, बिकॉज एक दूसरे का रेस्पॉन्स क्या होता है आप लोग यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि ए क्रॉस सी को आप मेंशन कर सकते हैं माइनस सी क्रॉस ए, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ए बी जैसे डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी विच इज़ इक्वल टू बी डॉट ए होता है, उसी तरह क्रॉस में ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, वहाँ माइनस ऑफ होता है, तो माइनस के लगा दिया अपन ने, ठीक है। अब आप लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये रेस्पॉन्स रहा ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए। यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों तरफ क्या ले लेंगे? टेकिंग मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं साइन फॉर्मूला प्रूव करना है, तो साइन फॉर्मूले के मैं क्या लेके चल रहा हूँ? टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेके चले, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस ए। और जब मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट का, आप जो बहुत अच्छे से जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड देन फर्दर साइन। अब ए और बी के बिटवीन एंगल आपको चेक करना, तो ए और बी के बिटवीन आप चेक करें, वापस मैं रिपीट करता हूँ, एंगल आपके सामने मैं यहाँ पर डिनोट करता हूँ। देखो आप एक कंसिडर कर लें, ये वेक्टर बी वेक्टर जो रनिंग में है ये सी है, और ये रनिंग में है सी वेक्टर, और ये रनिंग में ए वेक्टर, और ये रनिंग में यानी रनिंग वेक्टर यानी लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन है, तो दिस वेक्टर इज आल्सो नोन एज ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर। तो आपसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है ए क्रॉस बी यानी ए और बी का, तो ए वेक्टर ये जो आगे एक्सटेंड करेगा तो ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर, ए और बी के बिटवीन एंगल है दैट इज़ पाई माइनस सी। क्या एंगल है? बिटवीन एंगल जो रिमेनिंग रहा वो रहा आपके पास, आप इसको देखेंगे तो पाई माइनस सी रहा। कितना रहा? पाई माइनस सी, सी कैपिटल है, ये एंगल की फॉर्म में। नाउ सिमिलर सी क्रॉस ए किया जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और सी और ए के बिटवीन अगर आप इसको देखें तो दिस वन इज सी और दिस वन इज ए, तो आप देखेंगे सी, दिस वन इज सी और दिस वन इज ए, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? पाई माइनस बी। तो यहाँ मेंशन कर देंगे साइन पाई माइनस बी।
अब आप लोग यहाँ पर इसकी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, आप इसको भी ये भी सेपरेट बता दें, साइन 180 माइनस थीटा विच इज़ साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 180 में चेंज भी नहीं होता है, तो साइन सी, और ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये साइन बी। नाउ अब आप लोग यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ए और बी का मैग्नीट्यूड, दैट इज ए बी और साइन सी, आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। ए का मैग्नीट्यूड ए और बी का मैग्नीट्यूड बी और सी का मैग्नीट्यूड सी, इक्वल्स टू सी ए और ये साइन बी। ये आपकी इनिशियल लेवल पर जो ये इक्वेशन आई है इसको मैं कंसिडर करता हूँ सेकंड इक्वेशन कंसिडर करता हूँ। दिस वन इज़ द सेकंड इक्वेशन। ये इनिशियल फर्स्ट तो दिस वन है, और ये यहाँ से जो लॉजिक जनरेट किया वो सेकंड जनरेट कर लिया। अब सेकंड जनरेट के बाद सिमिलर अगेन आपको ये फार्मूला फॉर्मेट फॉलो करना है। नाउ जो मैंने अभी ये जो फॉर्मेट फॉलो किया, ये जो ए के साथ वेक्टर प्रोडक्ट किया, सेम अब नेक्स्ट क्या करना है, सेम बी के साथ वेक्टर प्रोडक्ट करूँ। ए या बी के साथ कर लो, या बी और सी के साथ कर लो, जो या सी और ए के साथ कर लो, जो भी आपको सूटेबल कंसिडर लगता है। कि अब आपने जो ए का साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, सिमिलर आप बी का भी कर सकते हो और सी का भी कर सकते हो, किसी दो का प्रोडक्ट करना है। तो फर्स्ट आपने ए का प्रोडक्ट कर लिया, सेकंड आप क्या कर रहे हो, बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो सेकंड में नाउ अगेन ए प्लस बी, बी प्लस जस्ट वेट, बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। ए बी सी वेक्टर जीरो वेक्टर है। अब आप लोग ए बी सी वेक्टर है तो अगेन वापस लगेंगे टेकिंग वेक्टर प्रोडक्ट बी वेक्टर ऑन बोथ द साइड्स। अब आप बी वेक्टर ले रहे हैं तो बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू बी क्रॉस ओ वेक्टर, जीरो वेक्टर मीन्स। अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू, ये सी पर मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर, इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। नाउ सिमिलर यहाँ मेंशन करेंगे बी क्रॉस बी वेक्टर क्या है, बी क्रॉस बी वेक्टर विच इज़ जीरो वेक्टर। तो ये जो रिजल्ट रह गया दैट इज बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर विच इज़ जीरो वेक्टर। नाउ बी क्रॉस सी को मैं ए बी क्रॉस ए, इसको मैं मेंशन कर सकता हूँ ए क्रॉस बी और साइन लगाऊंगा माइनस, राइट। और ये प्लस बी क्रॉस सी एज इट इज़ है, और ये जीरो वेक्टर। इस ए क्रॉस बी माइनस है उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तो बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इश्यू नहीं है। अगेन क्या ले लेंगे, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ द साइड, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ द साइड्स, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी, इसको मैं थोड़ा सा अप्रोप्रिएटली मेंशन कर देता हूँ, बी क्रॉस सी। और फॉर्मूला मेंशन करता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, एंड देन फर्दर बी और सी का क्रॉस लगा दिया तो आप फॉर्मूला लगेगा साइन। अब वो बी और सी के बिटवीन आ जाएगा पाई माइनस ए। अब आप चेक कर लें पाई माइनस ए आ रहा नहीं आ रहा, देखो डायग्राम चेक करें तो दिस वन इज द बी वेक्टर और दिस वन इज द सी वेक्टर, बी और सी के बिटवीन पाई माइनस ए एंगल, राइट। तो ये एंगल जो आपने मेंशन किया वो पाई माइनस ए। अगेन मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड देन साइन, ए और बी के बिटवीन चेक करेंगे तो सी एंगल आ रहा होगा, चेक करो। दिस वन इज दैट ए, दिस वन इज ए और दिस वन इज बी, दिस वन ए, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, तो रिमेनिंग क्या एंगल है दोनों के बिटवीन, पाई माइनस सी। तो आप मेंशन करेंगे पाई माइनस सी, क्या करेंगे पाई माइनस सी। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे वही सिमिलर कि साइन 180 माइनस थीटा विच इज़ साइन थीटा। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से रिस्पॉन्स बी और सी को आप मैग्नीट्यूड बी को और सी को मैग्नीट्यूड ऑफ बी
सी और साइन ए आपके पास है, और ये ए और बी और ये आपके पास आ गया साइन सी आपके पास आ गया, और ये आपकी इक्वेशन कंसिडर होगी। दिस वन इज द थर्ड इक्वेशन। व्हाट? इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से, ये है सेकंड इक्वेशन और ये है थर्ड इक्वेशन। सेकंड और थर्ड से आप अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, ये ए बी साइन सी है और यहाँ पे भी ए बी साइन सी है, तो अल्टीमेटली ए बी साइन सी, सी ए साइन बी, और ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो पहले मेंशन करते हैं ए बी साइन सी इक्वल टू बी सी, सॉरी बी सी साइन ए इक्वल्स टू ए सी, ए बी साइन सी, नहीं ए बी तो ऑलरेडी आ गया, सी ए साइन बी, सी ए साइन बी। नाउ अब आप लोग क्या करेंगे? नाउ डिवाइड करेंगे, डिवाइड, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मेट मुझे बनाना है साइन ए बाई ए। देखो फॉर्मूला देखेंगे तो ये मुझे बनाना है साइन ए बाई ए, बी बाई बी और साइन सी बाई सी। तो अल्टीमेटली मुझे नीचे डिनोमिनेटर में ए बी सी का डिवाइड करना पड़ेगा, ए बी सी का डिवाइड बाई ए बी सी ऑन बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स, बोथ द मतलब दोनों तरफ, यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आप डिवाइड करेंगे ए बी सी का। तो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ ए बी साइन सी, बी सी साइन ए एंड सी ए साइन बी, और डिवाइड कर दिया ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, और यहाँ से आप देखेंगे ए बी से ये ए बी कैंसिल हो गया, सिमिलर बी सी से ये बी सी कैंसिल हो गया, सी ए से ये सी ए कैंसिल हो गया। रिमेनिंग टर्म बची है वो टर्म रही है साइन सी बाई सी, साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी। तो इनको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करेंगे तो साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, देन फर्दर साइन सी बाई सी। तो एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला जिसको अपन साइन फॉर्मूला भी बोलते हैं, एंड आप इसको कहीं ना कहीं क्या करें, लामी थ्योरम, जो कि लामी थ्योरम लगाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, मैकेनिक्स, वेक्टर मैकेनिक्स जो वाला पार्ट होता है उसमें बहुत काम आती है। तो ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये भी हैंस प्रूव पार्ट हो गया। बहुत अच्छे अच्छे तीनों क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चन लेंदी भी हैं और ये बड़े क्वेश्चंस में काउंट भी होते हैं। ठीक है, नाउ ये पेज एक्स्ट्रा है, इसको मैं हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा पेज रख रखा। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, यूजिंग वेक्टर्स। देखो आपको ये मेंशन कर रखा है हमने, यूजिंग वेक्टर्स प्रूव दैट द पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। इक्वल इन एरिया आपको प्रूव करना है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो सबसे पहले तो मैंने एक पैरेललोग्राम लिया, दैट इज ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम लिया और सेम पैरेललोग्राम एक बेस सेम ए बी कंसिडर किया, और ये पैरेललोग्राम है तो पैरेलल साइड्स पे एक नया पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया विच इज ए ई एफ बी, एक ये पैरेललोग्राम मैंने नया न्यू कंसिडर किया। ठीक है, इन दोनों का बेस क्या सेम है और पैरेलल लाइंस पर है दूसरा ट्राइंगल, दोनों पैरेललोग्राम। तो आपने पढ़ा है कि ट्राइंगल्स पैरेललोग्राम लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रूव करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन प्रूव करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर मैं जो लेट किया वही चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इनिशियल लेट किया, लेट जो पैरेललोग्राम लिया, लेट दैट इज पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ए ई एफ बी आर पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस and same base AB and same and between the same parallel lines ये पहले तो आपने मेंशन कर, सेम पैरेलल लाइंस भी मेंशन कर देते हैं, AB एंड DF, ये आपने मेंशन कर दिया, AB और DF के बिटवीन, पैरेलल लाइन के बिटवीन आपका।
अब इसके बाद का पार्ट है, आपको यहाँ इनिशियल लेट कर देते हैं, मैंने कुछ वेक्टर कंसिडर किए। ए बी वेक्टर को मैंने ए से डिनोट कर दिया और ए डी वेक्टर को, क्योंकि एडजेंट साइड कंसिडर करते हो तो एडजेंट साइड अपने ए डी को दैट इज़ बी वेक्टर कंसिडर कर लिया, दैट इज़ ए बी। तो ए बी वेक्टर विच इज़ ए वेक्टर एंड ए डी वेक्टर विच इज़ बी वेक्टर, ये आपने मेंशन कर दिया। नाउ वी नो दैट वी नो दैट क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या, क्योंकि बिकॉज ये पैरेललोग्राम है तो एडजेंट साइड क्या होगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने तैयार हो गई है, ये फर्स्ट इक्वेशन। मैं समझता हूँ कि यहाँ कोई इशू नहीं है। पैरेललोग्राम का एडजेंट साइड का एरिया के अकॉर्डिंग आपका फार्मूला होता है। अगर ट्रायंगल में होता है हाफ लग जाता है, अगर ये डायगोनल में होता है तो अपन ने थ्योरी में पढ़ा है कि हाफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो ये पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, ये एरिया वेक्टर के टर्म में बोल रहे हैं। अभी मैग्नीट्यूड होगा वो वैल्यूज़ में ले लेंगे अपन, वैल्यूज़ में, ठीक है। अभी यहाँ a क्रॉस b की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अभी तक अपने a क्रॉस b दिखाया। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि नाउ अब आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नया एरिया ए ई एफ बी, ए ई एफ और बी कैलकुलेट करेंगे। तो ए ई एफ बी क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ कंसिडर करते हैं, दैट इज आप इनिशियल देखो, ये तो वेक्टर है, देखो ए बी तो उसका सेम बेस है और ये पैरेलल साइड्स क्या होगी, एडजेंट साइड दैट इज ए ई। तो आप यहाँ मेंशन करेंगे ए बी वेक्टर क्रॉस ए ई वेक्टर, ए बी और ए ई वेक्टर का आपके पास मेंशन है। ए बी को आप लोग ऑलरेडी मेंशन कर देंगे, दैट इज़ ए वेक्टर, ए बी ऑलरेडी ए ई। बट जब ए ई की बात करते हैं तो ए ई एक तरह का क्या दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल लो कंसिडर लग रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है इस ट्रायंगल के अंदर। तो ये ट्रायंगल जब लग रहा है तो इसमें अपन क्या लगा रहे हैं, ट्रायंगल लो लगा रहे हैं। और ट्रायंगल लो कैसे लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसका वो मिनिमाइज़ करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब आप लोग देखिए, जूम इन जूम आउट, जस्ट वेट ना। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे दैट इज़ ए ई। तो इन ट्रायंगल बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई बाय यूजिंग ट्रायंगल लो लगाएंगे तो आप देखेंगे ए ई वेक्टर जो होगा, ए ई वेक्टर इक्वल्स टू दैट इज ए डी प्लस डी ई, ए डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के सम के इक्वल होगा, ए डी और प्लस डी ई के सम के इक्वल ए ई होगा। ये ट्रायंगल लो में पढ़ रखा है। तो ए ई का वैल्यू जो मेंशन करेंगे दैट इज ए डी की जगह, ए ई की जगह लिखेंगे ए डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ए डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो ए वेक्टर तो एज इट इज है क्रॉस ए डी वेक्टर विच इज बी वेक्टर प्लस, अब ये देखेंगे डी, देखो डी सी पूरा दैट इज ए वेक्टर है, DC पूरा ए वेक्टर है, बट ये कुछ सम पार्ट है दैट इज डी पैरेलल तो है किसके, इस वेक्टर के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो आप क्या लिखते हैं, लेमडा टाइम्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए बी के पैरेलल अगर डी है, डी पैरेलल है तो यहाँ मेंशन भी कर देंगे, वी नो दैट, यहाँ मेंशन कर देता हूँ वी नो दैट बिकॉज पैरेललोग्राम है, वी नो दैट ए बी सॉरी डी, तो D is parallel to AB, D parallel to AB, तो DE वेक्टर होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर। तो DE लैम्डा वेर कोई स्केलर क्वांटिटी है दैट इज लैम्डा, और AB वेक्टर ऑलरेडी आपके पास A वेक्टर दैट इज A वेक्टर, क्या हो गया, तो D इक्वल्स टू क्या आ गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ AB, बिकॉज लैम्डा वेर लैम्डा इज एनी स्केलर, है कोई समथिंग, ठीक है। तो डी का वैल्यू आ गया आपके पास लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अब आप लोग इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस लैम्डा ए वेक्टर, नाउ ए क्रॉस बी प्लस लैम्डा बाहर ले लें और अब अल्टीमेटली मेंशन कर सकते हैं ए क्रॉस ए,
और आप वी नो दैट ए क्रॉस ए क्या होता है, ज़ीरो वेक्टर होता है। तो ये रेस्पॉन्स रहेगा ए क्रॉस बी प्लस लेमडा इंटू ज़ीरो वेक्टर। तो ए क्रॉस बी आपके पास आ चुका है। और ये डिनोट कैसे हो कर रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई एफ बी, ये वैल्यू ए क्रॉस बी की इक्वल टू ए क्रॉस बी आ गया। और दिस वन इज द, मेंशन कर देता हूँ मैं ये सेकंड इक्वेशन, दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन आपने ऑलरेडी ये मेंशन किया और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल आ गए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, दोनों एरिया क्या आ गया, इक्वल आ गए। तो हम मेंशन करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई एफ बी, और दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यही प्रूव करना चाह रहे थे कि अगर सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स पे है तो एरिया दोनों का क्या होता है, इक्वल होगा। तो ये यहाँ से अपन ने जो थ्योरी जनरेट की वही अपन ने उस थ्योरी से ये थ्योरम प्रूव कर लिया। तो बहुत ही सिंपल थ्योरम है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और पेपर में आने लायक पार्ट है ये। थोड़ा सा एक मेरी बात को ढंग से सुने, ये पेपर में कहीं पे भी और कभी भी और कैसे भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको प्रॉपर मैनर में समझें और प्रॉपर मैनर में देखें, बिकॉज ये क्वेश्चन तीनों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और बोर्ड पेपर में जब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन बनाया जा सके तो ये बनाए जा सकते हैं बहुत, और आए हुए भी एक दो बार पहले भी आए हुए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इनको देखना बनता है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो अगर आज आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि आगे कमिंग चैप्टर्स के डेटा आपको रेगुलर मिल सके। अभी कमिंग डेज़ में आप लोगों को 13 डेज़ 13 सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें 13 डेज़ में 13 चैप्टर्स वाइंड अप करूँगा। और बहुत ही मोस्ट जो प्रिडिक्टेबल पेपर्स हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं वो आपको उस एक सिंगल क्लास में पर चैप्टर के अंदर, जो पर चैप्टर की जो क्लास होगी हर चैप्टर की इंडिविजुअल, उस हर इंडिविजुअल क्लास में हर चैप्टर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू।